समय ऐसा था जब 1948 में भारत पाकिस्तान जंग के बीच नेहरू अपने अधिकारियों को 500 पाउंड नहीं बल्कि उससे आधे केवल 250 पाउंड का बम इस्तेमाल करने को कहता था और 1950 में ब्रिटेन की मिसाइल को व्यर्थ बताकर उसे खरीदने से इनकार कर देता था। ये था हमारे प्रधानमंत्री का हाल, ना कोई रक्षा की समझ और ना कोई रक्षा की तैयारी। और ऐसा चलता रहा 2014 तक और कांग्रेस ने सेना को विकलांग बनाए रखा। कभी डिफेंस डील को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया तो कभी पैसा नहीं है कहकर हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अपने मोदी जी जानते हैं कि अगर भारत विकसित होगा तो दूसरे देशों की बुरी नजर से बचाए रखने के लिए रक्षा तैयारी भी पूरी करनी होगी, ताकि यूक्रेन की तरह अपने आप को कभी निहत्था और दूसरों पर निर्भर न रखे। भारतीय सेना की एक एक जरूरत को पीएम मोदी ने समझा और उस पर काम किया, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट हो या विदेशी हथियार। और इसके साथ ही मोदी जी ने मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने पर खास ध्यान दिया। सिर्फ यही नहीं, भारत ने कुछ ऐसे अद्भुत हथियार भी बनाए जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दुश्मनों की काल दुर्गा लेजर। भारत दुश्मन देश से लड़ने के लिए एक गुप्त लेजर हथियार बना रहा है। ये हथियार दूर से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। इसमें लेजर तकनीक का इस्तेमाल होगा जो लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा कर देगी और अपनी तेज गति से दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगी। शत्रु पर भारी काली का कहर। एक रक्षक हथियार के तौर पर ये वो भौकाल है जिससे पलक झपकते ही दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, ये एक ऐसा हथियार है जो अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार कर गिरा सकता है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर। LCH प्रेजेंट मेक इन इंडिया के तहत HAL द्वारा तैयार किया ये हेलीकॉप्टर दुनिया का एक लौता हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। इसमें हवा में मारने वाली मिसाइलें, 20 mm के ट्रेड गन्स, रॉकेट सिस्टम और दूसरे घातक हथियार लगे हुए हैं। अपने हल्के वजन के कारण ये अकेला ही काफी ऊंचाई पर बने बंकरों को नष्ट कर सकता है। LCA तेजस। दिखने में छोटा और हल्का ये मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऐसा विमान है जो दुश्मन की रडार में आने से भी बच सकता है। इसमें हवा से हवा में मारने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मारने वाली 4 मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, 5 बम लगाए जा सकते हैं जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। INS विक्रांत। INS अजय और INS नीलगिरी के बाद भारत में अब जाकर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित INS विक्रांत बनाकर आत्मनिर्भर भारत की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्ज किया है। 45,000 टन की क्षमता के साथ विक्रांत भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। विक्रांत समुद्र के ऊपर तैरता एक एयरफोर्स स्टेशन है जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन के जरिए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही 40,000 और इससे ज्यादा वजन वाले विमान वाहक जहाज का निर्माण करने की क्षमता है। साइलेंट किलर सबमरीन INS क्रंच। ये एक ऐसी सबमरीन है जो दुश्मन के इलाके में होगी, उसे नेस्तनाबूद कर देगी लेकिन कोई आवाज नहीं आएगी। बिना रडार की पकड़ में आए समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने का मादा रखती है। खुफिया रडार स्वाति। सीमा पर चीन के नापाक मंसूबे पर कड़ी नजर बनाने के लिए भारतीय सेना ने अपने खेमे में खोजी रडार स्वाति शामिल किया। 50 किलोमीटर की रेंज में ये रडार दुश्मन के खतरनाक हथियारों को खोजने का काम करता है। एक साथ कई दिशाओं से आ रहे गोले और रॉकेट का सही निर्धारण करके उनकी दिशा बताने में इस रडार को महारत हासिल है। यही कारण है कि आज डिफेंस PSUs किसी घायल बिल्ली की तरह नहीं बल्कि शेर के माफिक दहाड़ रहा है, क्योंकि आज 7 में से 6 डिफेंस PSUs लाभ में है, जिनसे 8,400 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र इतना मजबूत बन गया है कि भारत अकेला दुनिया के 75 देशों में रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ये सब अपने आप नहीं हुआ, मोदी सरकार के प्रयासों और योजनाओं से हुआ। आज बजट का 13% रक्षा मंत्रालय की ओर जाता है, जो कि बाकी सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। इसी साल मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 12,815 करोड़ खर्च किए हैं, जो आज तक का सबसे अधिक खर्च है।
इससे समझ आता है कि मोदी सरकार सेना को प्राथमिकता देती है, न कि कंगाली का बहाना लगाती है। और यही कारण है कि भारतीय सेना आज तक सबसे ज्यादा मजबूत मोदी सरकार में हुई है। मोदी सरकार डर कर अपनी जमीन दूसरों के लिए नहीं छोड़ती, बल्कि निडर खड़े होकर दुश्मन की हर चाल को नाकामयाब करती है।